हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम जो सौरमंडल के प्रमुख जो ग्रह के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसका अगला जो ग्रह है पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि मंगल ग्रह के बारे में यदि प्रथम बिंदु की बात करें तो इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, क्योंकि ये रंग के अंदर या रंग रूप के अनुसार देखा जाए तो मंगल ग्रह कैसे दिखाई देता है? लाल रंग के समान दिखाई देता है। और वो लाल रंग के समान दिखाई देने का क्या कारण है? वो देखिए, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड तत्वों की प्रधानता होने के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल। इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगले बिंदु की बात करें, पृथ्वी के समान ये अपनी अक्ष से 25 डिग्री का कोण का झुकाव है। देखो याद रखना, हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी के ऊपर अपन देखते हैं ऐसे, ये हमने पृथ्वी देखी थी, और पृथ्वी के ऊपर कितने डिग्री का झुकाव था? 23.5 डिग्री का क्या था? झुकाव था। कितने डिग्री का झुकाव था? 23.5 डिग्री का। और यहाँ पर कितने डिग्री का झुकाव है? 25 डिग्री का। कितने डिग्री का झुकाव है? 25 डिग्री का झुकाव है। याद रख लेना है कि मंगल ग्रह के ऊपर 25 डिग्री का झुकाव है और पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री का झुकाव है। इसलिए यह ऋतु परिवर्तन होता है, और इसी झुकाव के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। हमने पृथ्वी पर पढ़ा था बच्चों कि पृथ्वी पर 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण सूर्य तप की प्रधानता अलग अलग जगह पर अलग अलग पड़ने के कारण ही वहां पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह पर भी क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। उसका भी एक कारण है कि यहाँ पर कितने डिग्री का झुकाव है बच्चों? 25 डिग्री का झुकाव है। अगले बिंदु की बात करें, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है। देखो हमने पढ़ा था वायुमंडल का पतला आवरण है। हमने पढ़ा था शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में हमने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल सबसे ज्यादा जो गैस थी वो CO2 थी। कौन सी गैस थी बच्चों? CO2। उसके बाद अपन देखते हैं तो कौन सी गैस थी वहां पर? नाइट्रोजन। लेकिन जब हमने पृथ्वी के ऊपर गए और पृथ्वी के जो वायुमंडल हमने पढ़ा, और पृथ्वी के वायुमंडल में हमने देखा तो सबसे ज्यादा गैस कौन सी गैस थी बच्चों? नाइट्रोजन। कौन सी गैस थी? नाइट्रोजन। कितनी थी बच्चों? 78%। फिर हमने पढ़ा तो दूसरे नंबर गैस कौन सी थी? ऑक्सीजन बच्चों। कौन सी थी? ऑक्सीजन। उसकी प्रधानता कितने परसेंट थी बच्चों? 21%। उसी प्रकार हम मंगल ग्रह के ऊपर देखते हैं तो वहां पर भी एक क्या है? गैसों का पतला सा आवरण है। और वायुमंडल के बारे में आप जानते ही हो, कोई भी पिंड हो उसके चार वायु का जो आवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, जिससे में नाइट्रोजन और आर्गन गैस पाई जाती है। और उस वायुमंडल के अंदर दो गैसों की प्रधानता थी, एक नाइट्रोजन गैस और दूसरी आर्गन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन और आर्गन। तो हमने अलग अलग, जैसे शुक्र ग्रह के वायुमंडल में हमने देखा CO2 और नाइट्रोजन, पृथ्वी के वायुमंडल में हमने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, कीटोन, मीथेन, इस तरह गैस थी। और उसी प्रकार मंगल ग्रह है और नाइट्रोजन और आर्गन गैस की प्रधानता पाई गई है। अगले बिंदु की बात करें, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह। हमने देखा था बुध का एक भी उपग्रह नहीं, शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक उपग्रह, और मंगल का कितना हो गए? दो उपग्रह। कितने हुए? दो। पहला का नाम था फोबोस और दूसरे का नाम क्या था? डीमोस। पहले का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डीमोस। अब यदि एक महत्वपूर्ण एक बिंदु है हमारा, उसको याद रख देते हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। याद रख लेना, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये फ्यूचर में भी आपके लिए बहुत काम आएंगे ये टॉपिक। इसलिए अपन इस पर पूरा फोकस रखें कि जो मैं भी विशेषता बता रहा हूं उसको एक एक पॉइंट ध्यान रखें, जो आपको हाई लेवल जब 11th क्लास के अंदर जब ज्योग्राफी लोगे उसके अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सामने आएगा आपके, और साथ में एग्जाम फाइट में भी ये काम आएगा। इस ग्रह का घनत्व 0.533। याद रख लेना, मंगल ग्रह का घनत्व कितना? 0.533 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब हमने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के बाद हम अगले नेक्स्ट ग्रह की बात कर रहे हैं, वो है बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। आपको मैंने बताया था शुरुआत की जो चार ग्रह, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और ये मंगल, ये सब के चारों चट्टानी ग्रह है। ये मैंने इससे नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया भी था कि चट्टानी ग्रह, शुरुआत के चार ग्रह चट्टानी ग्रह कहलाते हैं और अंतिम चार ग्रह जैविक ग्रह या गैसीय ग्रह कहलाते हैं। तो बृहस्पति ग्रह में की वेल विशेषता देखते हैं, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। याद रख लेना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हम पढ़े थे, और सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा बृहस्पति है। ये ग्रह मुख्यतः गैस व
द्रव्य से मिलकर बना होता है और इस ग्रह के चारों ओर क्या पाई गई है? गैस। क्या पाई गई है? गैस। और उसके साथ क्या है? द्रव्य। इसलिए इसके अंदर चट्टानों की प्रधानता बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसलिए इस बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव पाया। ठोस भूमि मतलब इसमें कठोरता या चट्टानों की प्रधानता बहुत ही कम पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट बृहस्पति ग्रह की बिंदु की या विशेषता देखते हैं। बृहस्पति की अगली बात करें दूसरे नंबर बिंदु की, इस ग्रह के उपग्रह ठोस पिंड में पाए जाते हैं। हमने जब बृहस्पति ग्रह की बात की थी तो उसमें देखा था वो द्रव्य और गैसीय अवस्था में पाए गए थे, लेकिन जिसके जो उपग्रह हैं वो किस अवस्था में पाए गए हैं? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में पाए गए हैं? ठोस अवस्था में। यदि अपन तीसरे बृहस्पति की उपग्रह के बाद ग्रह की बात करें तो बृहस्पति में उपग्रह की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। बृहस्पति जो ग्रह हैं उनके अंदर देखे जाए उपग्रहों की संख्या तो सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद देखे जाए तो शनि के अंदर देखने को मिलती है। यदि अपन अगले चौथे बिंदु की बात करें तो सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक होती है। मतलब ये घूमने की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा किस ग्रह में पाई जाती है? बृहस्पति ग्रह के अंदर देखने को मिलती है। 10 घंटे और उसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लग जाता है। और 10 घंटे की स्पीड से यदि वो घूमता है तो पूरे सूर्य की ओर परिक्रमा लगाने में कितने वर्ष लग जाते हैं? 12 वर्ष लग जाते हैं। यदि अपन इसके नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं बच्चों, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। और वो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह की भांति वो भी सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो याद रख लेना बच्चों, क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसके अलावा कहीं भी क्षुद्र ग्रह की प्रधानता देखने को नहीं मिलती है। तो आपको क्वेश्चन में याद रखना है क्षुद्र ग्रह की कहां पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। इस ग्रह का घनत्व 11.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बृहस्पति ग्रह का घनत्व देखें तो 11.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिलता है। तो अगले बिंदु देखते हैं, इस ग्रह में 67 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं बच्चों? 67। तो हमने देखा था कि पहले भी हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? बृहस्पति ग्रह के अंदर। कितनी संख्या उनकी? 67। और इसमें हमने ये भी देखा था उपग्रह हैं इसके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि खुद ग्रह हैं वो द्रव्य और गैसीय अवस्था में देखने को मिलता है। इसकी रोटेशन स्पीड है वो सभी ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक है। तो ये हमने देखा है कि बृहस्पति ग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं जिसको हम विस्तार से अध्ययन किए। यदि अपन अगले ग्रह की बात करें तो वो है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह है? शनि ग्रह। यदि शनि ग्रह की बात करें तो इसकी पहली विशेषता, यह सौरमंडल का दूसरा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह है वो सौरमंडल में दूसरा बड़ा ग्रह है। तो पहला ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह हुआ? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा नंबर शनि सबसे बड़ा ग्रह है। यदि उपग्रह की संख्या की लिहाज से देखा जाए तो भी शनि दूसरे नंबर सबसे बड़ा ग्रह है। अगली बात करें दूसरे नंबर, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। हमने ये पिछले बृहस्पति के अंदर भी देखा था 67 है। उसके पहले भी हमने देखा था पृथ्वी के, उसके बाद मंगल के भी, सबके उपग्रह पड़े थे। लेकिन इसमें देखते हैं तो शनि का सबसे बड़ा जो ग्रह का नाम है वो क्या है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। याद रख लेना, शनि सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रहों की संख्या में कितना स्थान रखता है? टाइटन दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है बच्चों? दूसरा। अगले बिंदु की बात करें, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी क्या है? कम है। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो तैरने लगता है। तो याद रख लेना है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा हुआ? शनि हुआ। कौन सा हुआ? शनि। और इसका जो घनत्व है किससे कम है? जल से भी कम है। यदि जल के अंदर डालेंगे तो वो डूबेगा नहीं, क्या होगा? बाहर ऊपर की तरफ, जब जिस प्रकार लकड़ी तैरती है, बर्फ तैरता है, उसी तरह वो भी उसके ऊपर तैरने लग जाएगा। इस ग्रह का घनत्व 9.460 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 9.460 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है वो शनि का
औसत घनत्व देखने को मिलता है। फिर अपन देखते हैं इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 65 है। कितनी है? 62 उपग्रह है। वो कहां पर पाए जाते हैं? शनि के अंदर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों आपको हमने बृहस्पति, शनि और अब अंतिम अगला जो ग्रह है जो वो है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बाद अंतिम जो ग्रह बनता है वो है वरुण ग्रह। तो हम अरुण ग्रह की बात करते हैं। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखो पहला कौन सा ग्रह हुआ? बृहस्पति। दूसरा कौन सा हुआ बड़ा? शनि। और तीसरा कौन सा है? अरुण। अब एक बात याद रख लेना है, अरुण ही शुक्र की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी किस तरह परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व करती है, हमने पढ़ा था। जबकि शुक्र क्या है? पूर्व से पश्चिम करता। उसी प्रकार अरुण ग्रह भी है, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता, मतलब घड़ी के विपरीत साइड में अंदर ये घूमता है। और ये इसकी परिक्रमण का शुक्र के भी भांति है। शुक्र मतलब शुक्र ग्रह जिस प्रकार किस तरफ घूमता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, उसी प्रकार यह ग्रह भी पूर्व से पश्चिम की तरह ही घूमता है। जबकि बाकी सारे जो ग्रह हैं वो सीधे ही पश्चिम से पूर्व मतलब घड़ी के अनुसार घूमते हैं। अगले बिंदु की बात करें, ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा या दिखाई देता है। और ये अपना ग्रह है कौन सा? अरुण ग्रह। वो सूर्य की तरफ इतना लेटा हुआ है या फिर झुका हुआ है, जिसके कारण वो किस रूप में दिखाई देता है? लेटा हुआ। जैसे ये एक पेन है, इसको अपन इस तरह रखते तो क्या है? सीधा। लेकिन इस तरह रखेंगे तो क्या हुआ? टेढ़ा होगा ना। और टेढ़ा ही क्या होता है? लेटा हुआ जैसे दिख रहे। तो इतना टेढ़ा है कि वो किस तरह दिखाई देता है? लेटा हुआ दिखाई देता है। इसलिए इससे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसलिए इसे क्या हुआ सा ग्रह के नाम जानते हैं? लेटा हुआ ग्रह के नाम से जानते हैं। यदि अगला बिंदु देखें, इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस अधिक देखने को मिलती है। हमने देखो पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, बृहस्पति के बारे में पढ़ा था, शुक्र के बारे में पढ़ा था, यहाँ तक बहुत सारे से जो ग्रह है जिसके वायुमंडल के अंदर पढ़ा था। हर वायुमंडल के अंदर कोई ना कोई गैस की अधिकता होती है, कोई ना कोई गैस की कमी मिलती है। लेकिन हमारे जो अरुण ग्रह के जो वायुमंडल है उसके अंदर कौन सी गैस की अधिकता है? मीथेन। और मीथेन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। इसका उपयोग अपन ज्वलनशील पदार्थों के अंदर भी करते हैं। और बच्चों याद रख लेना है, मीथेन गैस है वो बहुत अधिक मात्रा में जब होती है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। अगले इस बिंदु की बात करें, इस ग्रह का घनत्व 4.11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 4.11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। वो अरुण का औसत घनत्व देखने को मिलता है। इस ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। अरुण ग्रह के अंदर उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। इस तरह हमने मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण ये सभी ग्रहों के विस्तार से हमने उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। और यदि बच्चों आपसे इससे संबंधित कोई प्रकार के ऑब्जेक्टिव या लघुरात्मक या अति लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस टॉपिक के आधार पर, आपके नोट्स के आधार पर आपके बनाए हुए सवाल को आप अच्छी तरह से याद कर लेना, जिससे आपको फ्यूचर में अच्छे मार्क्स मिल सकें। और बच्चों सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा टॉपिक है जो वर्तमान में एक विषय के रूप में तो आप पढ़ ही रहे हो, छठी क्लास के अंदर पढ़ ही रहे हो, लेकिन साथ में जब आप 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास के अंदर जाते हो या फिर 12th क्लास के बाद एग्जाम फाइट करोगे तो उसके अंदर भी ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण सवालों के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसलिए इस टॉपिक को पूर्ण अच्छी तरह से ध्यान से पढ़े। जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे तो इसके अंदर आप अरुण के बाद जो वरुण ग्रह है उसके बारे में, साथ में जो उपग्रह हमारा चंद्रमा उसके बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, आकाशगंगा के बारे में, इन सभी प्रकार के जो खगोलीय पिंड है उनका विस्तार के साथ उनकी विशेषता, उनकी स्थिति, इनका पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।